बड़ा मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। बहुत से कांटेक्ट मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे अपने मुझसे नाराज़ हो गए। जिन लोगों को मैं जिनके इंटरव्यूज़ करता हूँ वो भी कई नाराज़ हो गए, और लोग मुझसे ना नाराज़ हों। मेरे और दोस्त, रिश्तेदार, मेरे मीडिया के दोस्त जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं और कांटेक्ट ख़राब ना करूं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप जानते हो कि जिस तरह की कहानियां हम करते हैं वो कहानियां हम नहीं करते। उस घर तक, उस केस तक हम खुद नहीं चाहते। कोई ऐसी पावर है, क्योंकि मेरे पास 20, 25, 30 केस आते हैं 3, 4, 5 दिन में। रोज़ के 5, 10 केस लगाओ, उनमें से मुझे एक केस उठाना होता है। और कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी पावर है जो खींच कर मुझे वहां तक ले जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। 10 नौकरियां हैं और कैंडिडेट 1000। 10 नौकरियां 1000 कैंडिडेट को नहीं मिल सकती, मिलेंगी 10 को। तो वो क्या करते हैं, जो मेरिट में है, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क हैं, जिसके सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, नौकरी उसको मिलती है ना। वैसा ही मेरी कहानियों के साथ है। मैं उन सारी कहानियों को कंपेयर करता हूँ। ये सब दुखी होते हैं, सब परेशान होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखी है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उस केस को मैं उठाता हूँ। मैं नहीं उठाता, मैंने कहा कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है जो मुझे वहाँ तक ले जाती है, उसको फाइनलाइज करती है, और एक हमारी टीम इस पर काम करती है प्रॉपर वे से। लेकिन मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं, साहब ये केस है, रविंदर जी मैं फ़लाना फ़लाना बोल रहा हूँ, आपके साथ मेरे अच्छे कांटेक्ट हैं। उन सभी कांटेक्ट का वास्ता दिया जाता है मुझे, और फिर कहा जाता है कि ये केस है और ये केस आपको करना है। आप समझ रहे हो इस बात को? ये केस है, ये केस आपको करना है, ताकि मेरे उस दोस्त का रसूख बन जाए। ये केस मैंने करवाया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना है, शायद उस इलाके का जो मुखिया है उसकी वाहवाही हो। पता नहीं किस मंशा से वो फ़ोन करते हैं। बहुत से कॉन्टैक्ट ख़राब हो गए, और जब मैं बहुत तंग हो गया तो मैंने उन लोगों से कहा, साहब किसी का बच्चा अच्छा गाना गाता है, आपके रिश्तेदार का किसी का बच्चा अच्छा डांस करता है, या उसमें कोई टैलेंट है, या किसी का इंटरव्यू करना है, तो मुझे बताओ, मैं करूँगा, आपकी सिफारिश मानूंगा। ऐसे केसेस पे जिसकी लोगों की जेब से हमने मदद मांगनी है, उस केस में सिफारिश और रिकमेंडेशन, क्योंकि मुझे मरना याद है, मैं ये नहीं कर सकता। हालांकि अब मैंने साफ मना करना शुरू कर दिया उनको। पहले मैं उनको टालता था, मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा। आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं किया जिसमें सिफारिश हो, और ये कांटेक्ट मेरे खराब हो रहे हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जो मेरे पास कांटेक्ट बच गए हैं, जो दोस्त बच गए हैं, जो मुझसे नाराज नहीं हैं अभी, जो मेरे मीडिया कर्मी मुझसे अभी नाराज नहीं हुए, उन्होंने कोई केस नहीं बताया मुझे, या फिर मिनिस्ट्री में बैठे लोग, एमएलएस या मुखिया, मैं उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप किसी केस के लिए, मुझे केस बताओ। आप लोग तो सोर्स हो। मुझे सपने नहीं आते हैं कि वहां उस गांव में, उस जगह में, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई घर ऐसा है जो मजबूर है, कोई माँ मजबूर है, कोई बच्चा मजबूर है, कोई मेडिकल उसको प्रॉब्लम है। मुझे सपने नहीं आते, आप लोग ही बताते हो। लेकिन आप लोगों का काम है मुझे बताकर, इंफॉर्मेशन देकर, जो डिटेल मुझे चाहिए वो देने के बाद उस केस को भूल जाओ। उसके बाद मुझे प्रेशराइज मत करो। मैं नहीं करूंगा ऐसा कोई केस जिसमें मेरी आत्मा ना माने, क्योंकि आपने मुझे एक केस बताया और मीन टाइम में मेरे पास 50 केस होते हैं। मैं जब सारी डिटेल आती है, मेरी टीम उसको कंबाइन करती है, एक पैरामीटर में डालती है कि सबसे ज़्यादा मजबूर कौन है, हम उसके पास जाते हैं।
और आपको करना पड़ेगा, इससे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, मेरे मुझसे छूट रहे हैं लोग, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, आपके पास समक्ष रख रहा हूं। जिस दिन मैंने आपकी सिफारिश मान ली, सुबह उठकर जब मैं आईना देखता हूं ना, अपनी पगड़ी बांधते हुए, इस ताज को सजाते हुए जब आईना देखता हूं, वो आईना मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे लगेगा मैंने गलत कर दिया। चलने दो ना बाजी, भगवान की मर्जी, चलने दो ना हमारी इन्वेस्टिगेशन। मेरा आज तक मैंने जितने भी केस किए हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है उनमें से। मैं केस करने के बाद कभी उनसे मिलता भी नहीं हूं। करने दो ना मुझे ऐसे काम। मैं और दोस्त नहीं खोना चाहता, और अपने नजदीकी नहीं खोना चाहता, और ऐसे मुखिया जिनका मुझे कभी ना कभी इंटरव्यूज करना है, उसके पास जाना है, उनको नहीं खोना चाहता। इसलिए ये वीडियो मैं पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूं। मुझे केस ज़रूर बताओ, लेकिन प्रेशराइज मत करो, मैं नहीं करूंगा। सिफारिश वाला कोई ऐसा जेन्युइन केस भी आ जाएगा जो मेरी इन्वेस्टिगेशन में पास भी हो जाएगा, हमारी टीम की इन्वेस्टिगेशन में पास भी हो जाएगा, और उसके पीछे सिफारिश होगी, मैं उसको भी ड्रॉप कर दूंगा। मुझे एक ट्रांसपेरेंट काम चाहिए इसमें, कम से कम उस काम में जिसमें हम सोशल काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूर मत करो। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, मैं अपने और कांटेक्ट खराब नहीं करना चाहता। अगर आप करोगे भी मुझे कॉल, फिर मैं नहीं करूंगा साहब, मैं ओपनली कह रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मेरे सिर्फ सोर्स बनो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक शख्स के साथ मेरा, जिसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, अच्छा मेरा उसके साथ हाय हेलो थी, जब मिलते थे तो एक दूसरे को विश करते थे। अब आज वो मुझसे बात ही नहीं करता है, और मुझे इस बात की पीड़ा है। उसने भी एक केस बताया था, मैंने नहीं किया क्योंकि वो मेरे पास उससे भी लाचार केस थे, तो मैं वो क्यों करूं। इसलिए साहब, सोर्स आप लोग ही हो, लेकिन मुझे प्रेशराइज मत करो। मेरे एक और मीडिया वाले ने मुझे कॉल किया, उसने बोला, उसका बात करने का अंदाज, ये आज की बात है, इस वीडियो को बनाने से 1 घंटा पहले की। उसने कहा ये केस है, मेडिकल केस है, अखनूर का केस है, एक बार आप देख लो, मैं आपको डिटेल भेज रहा हूं, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में पास होता है तो करना, मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया, सराहनीय था आपका ये, और मुझे मजा आया उसकी बात सुनकर। उसने कहा मैं आपको भेज रहा हूं, अपना पार्ट रोल अदा कर रहा हूं, आप इन्वेस्टिगेशन के आपकी पास होता है तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो एक केस नहीं है, सैकड़ों हैं। मत बोलो आप भारत में रहते हो, मत बोलो आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, जब हर 10वां 11वां 12वां घर परेशान है। हम किसी ऐसे कंट्री में नहीं रहते, यहां पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही हैं, यहां लोग प्रायोरिटी हैं, यहां रेवेन्यू प्रायोरिटी है। अगर लोग प्रायोरिटी होते तो मेरे देश में शराबबंदी होती, अगर रेवेन्यू प्रायोरिटी नहीं होती। अगर लोग प्रायोरिटी होते तो मेरे देश में आज चिट्टा ऐसे नहीं बिक रहा होता, यहां रेवेन्यू प्रायोरिटी में है, तो यहां लाचारी ज्यादा है। इसलिए मुझे मजबूर मत करो। इस वीडियो को बनाने के लिए पिछले 1 महीने से मन बना रहा हूं, हिम्मत नहीं हो रही थी, और मुझे लगा कि इससे पहले मेरे सारे ही कॉन्टैक्ट खराब हो जाएं, सब मुझसे नाराज हो जाएं, उससे पहले जो बचे हुए हैं उनको बता दूं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मेरा सोर्स बन जाओ, मुझे इंफॉर्मेशन दो, खासकर जो कहानियां हम करते हैं, क्योंकि मुझे मरना याद है। जीना झूठ है, मरना सच है। जीने के लिए लोग 1000 तरह के झूठ बोलते हैं, मरना एक बार है, मर गया साहब। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट सेंटिनल, जिनसे मैं तनख्वाह लेता हूं, जिनसे मैं हर महीने सैलरी लेता हूं, मोटी सैलरी लेता हूं, वो लोग भी मुझे केस बताते हैं
और हमेशा कहते हैं कि रविंदर जी अपनी टीम के साथ डिस्कस करो, अगर ये केस आपकी इन्वेस्टिगेशन में पास होता है तो करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक उन्होंने 8-10 केस बताए होंगे जिनमें से एक भी मैंने नहीं किया और उनको कोई एतराज नहीं है। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और जिससे 1 घंटा पहले मैंने बात की, जिस शख्स से जिसको मैंने केस के लिए मना किया, इतने हार्श वर्ड उसके साथ मैंने इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा जब जो सैलरी देते हैं मैं स्टोरीज में उनकी नहीं सुनता। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरा सोर्स बनो, मुझे मजबूर मत करो। मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। और इसमें सब आते हैं, जम्मू कश्मीर के सभी लोग इसमें आते हैं, मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुखिया, पंचेस, सरपंचेस, उससे भी बड़े बड़े। मुझे मजबूर मत करो, बस यही मैंने आपसे कहना था। मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता और अगर आप लोग मुझे मजबूर करोगे तो मैं छोड़ दूंगा फिर आपको। अगर आप मुझे नहीं भी बुलाओगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैंने गलत नहीं किया किसी के साथ। बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पाया या नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।